अभी एक विवादित बयान फिर दोबारा से अनिरुद्धाचार्य महाराज का आया है, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक कहे जाते हैं और लाखों लोग उनको सुनते हैं। उन्होंने फिर एक सीता माता के बाद फिर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सगे भाई बहन, सगी माँ बेटे और सगे बाप बेटी को कहीं अकेले में नहीं रहना चाहिए, जिसको हम पवित्र रिश्ता मानते हैं। तीनों रिश्ते इतने पवित्र हैं कि जिनका वर्णन पूरे वेद पुराणों से लेके हर आदमी तक होता है। तभी त्योहार आता है रक्षाबंधन, उस समय एक बहन अपने भाई के हाथ पे कलाई पे राखी बांधती है और अपनी सलामती की दुआ मांगती है कि मेरी रक्षा सदा भैया आपको करनी है। उसी पवित्र रिश्ते पे अनिरुद्धाचार्य महाराज ने फिर उंगली उठा दी है। और वही एक माँ बेटे का पवित्र रिश्ता होता है, जिसको ममता का रिश्ता कहा जाता है, उस रिश्ते पे भी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भरे मंच से उंगली उठाई है। इसी को लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं निम्बार्क बिरजराज जी महाराज, जो कि वृंदावन धाम से हैं। आइए इनसे जानते हैं जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जो भी इस विषय को लेकर के अनिरुद्धाचार्य जी ने गलत बयानबाजी की है, वो समाज के हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, धर्म के हित में भी नहीं है। और एक कथाकार को व्यास गद्दी पर बैठकर ऐसे अनर्गल विचारों को व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, उसमें भी हमारी पावन वृंदावन की भूमि। मैं सभी धर्माचार्य कथाकार संतों के को भी कहना चाहूँगा कि वृंदावन की पावन धरती पर बैठकर ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिससे हमारा वृंदावन बदनाम हो। मैं आए दिन देख रहा हूँ कोई ना कोई वीडियो उनका आ रहा है एक पॉपुलरिटी को पाने के लिए। तो मैं महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो वीडियो मैंने आपके माध्यम से सुना है उसमें लिखा हुआ है, इस समय भागवत जी का जो प्रमाण वो दे रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, श्लोक पूरा कर दूं, स्थूले भगवतो रूपे मन संदारिये धिया। यह द्वितीय स्कंद का पहले अध्याय का 23वां श्लोक है, जो यहाँ से लेकर वो अपना बात को माँ बहन की जो बात कर रहे हैं वह 9वें स्कंद के 20वां अध्याय एवं वह 17वां श्लोक है। मैं महोदय को कहूंगा कि पूरा श्लोक पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ययाति ने क्या कहा है। किसी भी बात को तोड़कर मरोड़कर पेश करना यह समाज हित में बिल्कुल नहीं है। और साथ में माता और पुत्र यह पवित्र रिश्ता है और भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पिता पुत्री का पवित्र रिश्ता है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एक आसन पर शयन नहीं करना चाहिए, न बैठना चाहिए, रहना उसमें नहीं लिखा है। जो मुझे लगता है या तो व्याकरण कमजोर है या गुरुओं ने इसको पढ़ाया सही नहीं है, और जो बिल्कुल समाज के हित में नहीं है। और जो श्लोक महोदय बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप लोग बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसा मपि करसती, यह लिखा है कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, विद्वानों को भी खींचती हैं। मर्यादा हमारे देश में है, हमारे धर्म में है, सनातन धर्म मर्यादा का तो धर्म है। और हमारे यहाँ पिता पुत्री के रिश्ते को हम अच्छी तरह जानते हैं, भाई बहन के रिश्ते को हम अच्छी तरह जानते हैं, माँ बेटे के रिश्ते को अच्छी तरह जानते हैं। मैं महोदय को कहना चाहूँगा, आपके पुलिस की आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से वो आप उन तक जरूर आवाज़ पहुँचाएं। वृंदावन की धरती पर अनर्गल बयानबाजी करके प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म का सत्यानाश न करें, वही बेहतर होगा। आप कथा कहें, हमें बड़ी प्रसन्नता है, वृंदावन में अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रसन्नता है, पर पवित्र रिश्तों को आप जरा छोड़ दें कि हमसे पहले भी धर्माचार्य पूर्वाचार्य आए हुए हैं और एक शब्द के अनेकों अर्थ हुआ करते हैं। हमें समाज के लिए ऐसे दिशा निर्देश नहीं देना जिससे हमारा समाज भ्रमित हो जाए। कल माँ बेटी का रिश्ता है वह भी पवित्र है, पिता पुत्री का रिश्ता है वह भी पवित्र है, भाई बहन का रिश्ता है वही पवित्र है। फिर तो कोई राखी नहीं बांधेगा, तिलक नहीं लगाएगा, कोई पिता कन्यादान नहीं करेगा। तो ये बयानबाजी से उनको क्या हासिल हो रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो दोनों श्लोक भागवत जी का प्रमाण देकर महोदय बोल रहे हैं उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आसन यहाँ पर उनको पता नहीं है
कि कहाँ नहीं तय ते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता, ये कपिल भगवान ने मैया देवभूति को कहा है, वहां का ये श्लोक है। और ये उससे कोई लेना देना न करके पहले स्कंद, ये द्वितीय स्कंद के अध्याय में चले गए हैं महोदय, और नवम स्कंद में बोले। इससे पता लगता है इनके अध्ययन में कहीं ना कहीं कमी है। महाराज जी एक छोटा सा सवाल है जी। जैसा कि उन्होंने कहा है, उन्होंने उनके चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसको लाखों लोगों ने देखा है, और उसमें उन्होंने स्टार्टिंग की है कि सगे भाई बहन को, सगे बाप बेटी को, सगे माँ बेटे को। अब जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने गलत तरीके से इस लोग को पढ़ा है, तो क्या उनका जो कहना है, अब इससे क्या संदेश लोगों के बीच में जाएगा? अगर किसी घर में सिर्फ माँ और बेटे हैं जवान, तो क्या उस माँ को कहीं चला जाना चाहिए या उस बेटे को कहीं चला जाना चाहिए, तो साथ में नहीं रह सकते? उसको लेके थोड़ा सा प्रकाश और डाल दीजिए। मैं इतना कहूंगा कि माँ बेटे का जो रिश्ता है, और ऐसा होता है पिता की मृत्यु हो गई तो माँ बेटे ही रहेंगे, या माँ की मृत्यु हो गई तो बेटी और पिता ही रहेंगे। ऐसे तो हमारा समाज में पशुवाद आ जाएगा। जो ये महोदय संदेश दे रहे हैं मानववाद का नहीं पशुवाद का दे रहे हैं। जैसे पशुओं को नहीं पता होता है मेरी माँ के बहन है, अगर हम मानव को यही अंतर नहीं पता चला तो हम मानव कहाँ रहे, हम तो पशु हो जाएंगे। तो पूरा श्लोक पढ़े, और ययाति जी का पूरा एक अध्याय है जिसमें इंद्रियों के विषय में ही लिखा हुआ है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग कभी भुगते नहीं जाते। उन्होंने स्वयं के जीवन में भोग के विषय में कहा है, न कि संबंध के विषय में कहा है। अतः मर्यादा हमारे सनातन धर्म में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हमें अनिरुद्धाचार्य भागवत के नाम पर गलत बयानबाजी करके समाज को दिग्भ्रमित न करें। मैं इतना ही कहूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर अनर्गल प्रलाप कर रहा है तो मैं उसके लिए कहूंगा कि उसको समझदारी से काम लेना चाहिए। समाज हित में, देश हित में, मानववाद में जो विचारधारा हम लोगों के शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, संतों ने बताई है, उसको हमें पालन करना चाहिए। महाराज जी एक और सवाल, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने एक चीज और कही है कि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है, कब इंद्री कब किससे क्या करा दे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में हम सब लोग देखते हैं, लाइव चलती है, बड़े बड़े चैनलों पे लाइव चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो महिला ही बैठती हैं, तो क्या उनकी भी इंद्रियां कभी भी? हाँ बिल्कुल, अपने आप पर उनको भरोसा नहीं होगा। जिसको अपनी इंद्रियों पर भरोसा ही नहीं है वह व्यक्ति कभी ना कामयाब हो सकता है, ना समाज का काम उसे करना चाहिए, ना देश हित में काम करना चाहिए। एक विश्वास और भरोसा ही तो है, संबंध हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, जो हमारे को एक कड़ी का काम करता है। कल सही बात है, हम लोग कथाकार लोग हैं, माँ बहन बेटियां हैं, तो फिर इससे तो हमारी कथाओं में कोई भेजेगा। इनको भरोसा है कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, बाबा कुछ भी कर सकता है। और ये एक वचन और बोल रहा है कि बाबा, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो गृहस्थी है वो बाबा नहीं हो सकता, और बाबा है वो गृहस्थी नहीं हो सकता। बाबा तो विरक्त होता है भैया, ये तो जरा ध्यान रखो। और कथाओं में कोई बहन बेटियों को नहीं भेजेगा, तो आप ही कह रहे हैं भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर बहन बेटियां नहीं आएंगी, कथा नहीं सुनेंगी, तो धर्म की हानि हो जाएगी। तो इससे लगता है कि उनकी अल्प बुद्धि का ये दर्शन हमें हो रहा है। देखा जाता है महाराज जी, लगातार वो महिलाओं को लेके ही बयानबाजी करते हैं। उनका अगर चैनल भी सर्च किया जाए तो सबसे ज्यादा जो वीडियो होंगे वो महिलाओं को लेके ही होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो महिलाओं को ही टारगेट करते हैं? क्या पॉपुलैरिटी चाहते हैं या क्या है, क्या कारण रहे हैं? उसके दो कारण है कि जो माताएं बहन होती हैं वो भावुक होती हैं, और भावुकता होती है हमारे जीवन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उसको पता है विद्वानों को समझाया नहीं जाता, बहकाया नहीं जाता, मानव इंसानों को नहीं बहकाया जाता। जो माताएं बहन होती हैं भोली होती हैं, सीधी सादी, उनको टारगेट करके पॉपुलैरिटी पाई जाए और पैसा कमाया जाए। फिर वो बार बार एक बयानबाजी और कर रहा है कि मैं 30,000 लोगों को नित्य भोजन कराता हूँ। तो हमने इस पर क्या कमेंट किया, तो कहता है कि नहीं, पहले बोलता है कि 30,000 ब्रजवासियों भोजन करा रहा हूँ। हमने कहा 30,000 लोग क्या सारे लोग फ्री हैं वो जो भोजन खाने जाएंगे? यहाँ भंडारे होते हैं। तो मैंने संतों से पूछा, भाई जना भंडारे में कितने लोग आते हैं? बोले 5-7 हजार, या 500, 700, 1100 की दक्षिणा मिलती है। तो मैं पूछना चाहूंगा इस विषय पर कि वो दान के पैसे को ला करके खिला करके वो ब्रजवासियों को बदनाम क्यों करें? इससे तो मैसेज ये जाएगा कि पूरे ब्रजवासी लोग भिखमंगा हैं। फिर उसने कहा नहीं, ब्रजवासी लोग नहीं, बाबा लोग खाते हैं। तो इससे फिर मैसेज आता है कि बाबा लोग भिखमंगा हैं। फिर तीसरा बोला नहीं, भक्त खाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन भक्तों को जो अंध भक्त हैं कि वो कह रहे हैं 30,000 लोग मेरे यहाँ खाते हैं, क्या 1 से 2,000 वर्गगत जगह में, क्या आप मुझे बताएं
क्या इतने लोग आ सकते हैं? प्रैक्टिकली बात अंधभक्त बताएं और समाज के लोग बताएं और महोदय क्या अनुद्धाचार बताएं? जैसा कि आपकी वीडियो सामने आई थी और उसमें लोगों ने कमेंट किया था कि कई बार में बैठते हैं लोग, तो क्या कई बार में वहाँ 30,000 लोग आ सकते? 30,000 लोग कहीं नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो इसका डाटा हमें दिया जाए ब्रजवास, हमें तो 30,000 ब्रजवासियों ने खाया उसका वीडियो बना के हमें दे और काउंटिंग करके दे। संतों ने खाया है तो काउंटिंग करके दे, भक्तों ने खाया तो काउंटिंग करके दे। वो भोजन खिलाए, हमारे ब्रज में कहावत है महोदय, क्या अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक को जाए। आधा भोजन खिलाने वाला नरक जाता है और यूजलेस गाय, जैसे हो सकता है वृद्ध है, दूध नहीं देती है, तो उस गाय को दान करने वाला नरक जाता है। तो इसका मतलब है वो लाइन में लगाकर भिखारी बनाकर भोजन करा रहा है, वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो एक बयानबाजी और मैंने आज उसी में सुना है, वो कह रहा है पहले बाबा लोग आश्रमों में विद्यार्थियों को रखते थे और उनके साथ भला बुरा कर्म करते थे, पैर दबाते थे। मैंने ब्राह्मणों को पैर दबाना बंद कर दिया, इसीलिए वृंदावन के बाबा लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे पॉपुलरिटी से जल रहे हैं। तो मैं महोदय को कहना चाहूंगा कि भैया 3 दिना की तेलिन तिवर्सो गुर मांग रही है भैया, अभी नए नए मुल्लाओ अल्लाह अल्लाह मत पुकारो। यहाँ ब्रज में जो संत हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, पर वृंदावन की धरती पर अगर तू ये बात कहेगा कि 30,000 लोग मेरे यहाँ भोजन करते हैं, 30,000 बाबा भोजन करते हैं, 30,000 ब्राह्मण भोजन करते हैं, 30,000 भक्त भोजन करते हैं, तो इसका डाटा हमें दे दे, हम मान लेंगे हम तेरे चेले बन जाएंगे। या फिर गलत बयानबाजी इसके लिए आकर के ब्रजवासी संत ब्राह्मण और भक्तों से सामूहिक रूप से नंद यशोदा आश्रय में आकर के माफी मांगे। अन्यथा उसको अगर अपने आप पर विद्वता पर इतना भरोसा है तो आपसे एक मैं निवेदन करूंगा कि महोदय अनिरुद्धाचार्य जी जहां भी कहें भागवत के विषयों को लेकर शास्त्रार्थ करें या फिर माफी मांगे। 2 ही बातें हैं कि जो वो आप और हमारी धरती से अर्थात ब्रजवासियों की धरती से कोई भी व्यक्ति गलत बयानबाजी करके समाज में वृंदावन को बदनाम करेगा तो हमारा वृंदावन उनको माफ भी नहीं करेगा और किसी भी ऐसे अपराधियों को इस धरती पर अपराध नहीं करने दिया जाएगा। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा महिलाओं को लेके जो उन्होंने बयान दिया है, पवित्र रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को, माँ बेटी के रिश्ते को और बाप बेटे के रिश्ते को लेके जो उन्होंने बयान दिया है, महाराज जी ने कहा जो उन्होंने श्लोक बताया है वो श्लोक बिल्कुल गलत है। उस श्लोक में आसन पे बैठना लिखा हुआ है या एक आसन पे लेटना लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी साथ रहना या अन्य इत्यादि नहीं लिखा हुआ है। उनके जो शब्द हैं वो गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पवित्र रिश्ते पे वो उंगली उठा रहे हैं। वही महाराज जी ने बताया जो उनका बयान था कि 30,000 लोगों को मैं भोजन कराता हूँ, उस पर महाराज जी पहले भी एक बयानबाजी कर चुके अपने भरे मंच से कि 30,000 लोगों को किस तरीके से भोजन करा सकते हैं। तो क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी जो अपने 30,000 लोगों को भोजन कराने की बात कर रहे हैं, वही मैं आपको एक प्रकाश और डाल देता हूँ। वृंदावन में हजारों जगह ऐसी हैं जहाँ पे भंडारे चलते हैं और उन्होंने आज तक नहीं कहा होगा कि मैं कभी किसी को खाना खिलाता हूँ। और आप कभी भी अगर आप जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कभी भी वृंदावन की पूरी परिक्रमा कीजिएगा, परिक्रमा में हजारों जगह आपको भोजन प्रसादी वितरण करते हुए मिलेंगे, मगर वो भरे मंच से कह रहे हैं कि सिर्फ मैं 30,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ। इसका मतलब कि वृंदावन में केवल और केवल अनिरुद्धाचार्य खाना खिलाते हैं और जो बाकी के लोग भोजन प्रसाद वितरण कर रहे हैं वो सब नहीं करते, वो अपनी तरफ से एक बयानबाजी कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, आश्रमों पे एक सवाल उठाया था कि आश्रमों में शोषण होता है। इससे तो पूरे वृंदावन के आश्रमों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि आश्रमों में शोषण होता है और वो मैंने भी सहन किया। उनके एक शब्द थे, उन्होंने भरे मंच से शब्द कहे थे, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी थी। तो महाराज जी का कहना है कि ऐसा कहीं भी नहीं है, अगर वो कहीं ऐसा है तो वो हमें एविडेंस दे। और रही आश्रमों में शोषण की बात, तो आश्रमों में शोषण नहीं, उसको सेवा कहा जाता है। ये अब से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा था। जब ऋषि, जब महाराज रामचंद्र जी थे या कृष्ण भगवान थे, जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा ग्रहण की थी, तो सब ये जो कार्य आज कर रहे हैं वो उन्होंने भी की थी। उस समय शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो लकड़ी काट के लाते थे, सारी चीजें वो इकट्ठा करते थे, पहले के समय से चला आ रहा। आज उसको अनिरुद्धाचार्य गलत तरीके से पेश करके शोषण कह रहे हैं। पुलिस की आवाज के लिए अपने सहयोगी राहुल के साथ BL पांडे, वृंदावन।